नमस्कार डॉक्टर्स। नागार्जुना नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर कबीरधाम छत्तीसगढ़ से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और अभी कुछ मीटिंग्स के कारण मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया था, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अब आज की जो बात हम लोगों के बीच में आती है सिंगल मेडिसिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और दूसरी बात कि एक मेडिसिन से हम कितने सारे काम कर सकते हैं, उन कामों को समझने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है किसी मेन चीज़ की, तो वो है हमारे प्लांट्स की। 114 प्लांट्स के अगर डिस्क्रिप्शंस या सारी चीज़ें हमारे पास हो, या हमें उन प्लांट्स की मोटा मोटी जानकारी हमें पता हो, तो हम एक ही मेडिसिन से बहुत सारा बूम कर सकते हैं। और इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है उस समय जब कुछ मेडिसिन हम लोगों के पास ख़त्म हो जाती है या नहीं रह पाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसलिए हमें प्लांट्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के आधार पे हम उससे निकलने वाले जो एल्कलाइड्स होते हैं उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक मेडिसिन से कितने सारे काम किए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हालांकि थोड़ा सा ये इस हफ्ते का, इस वीक का जो है मेरे ट्रैवलिंग के कारण ये समय जो गया है, आप लोगों का समय और आपके पैसे की मैं पूरी कद्र करता हूँ। तो थोड़ा सा भी आप लोग परेशान ना हो। जानकारियाँ इतनी हैं कि हमें कलेक्ट करते करते, डेटा कलेक्ट करते करते और आप लोगों को नोट्स बनाते बनाते इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एफ ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो चुका था, उसके कंपाउंड एक्शन हम देख चुके थे। F1 और F2 का जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। अब बात आ रही है कि सबसे पहले हम जो प्लांट से शुरुआत करते हैं, तो F1 और F ग्रुप का जो सबसे पहला प्लांट है जो कि F1 के अंदर है, आज उसकी बात करते हैं। उसका नाम है सिंकोना कैलिसाया। सिंकोना कैलिसाया, इसका कॉमन नेम जो है उसको हम क्विनिन बार्क के नाम से जानते हैं, क्विना क्विना के नाम से जानते हैं, कैलिसाया बार्क के नाम से जानते हैं, येलो सिंकोना के नाम से जानते हैं और फीवर ट्री के नाम से भी जानते हैं। सिंकोना कैलिसाया जो प्लांट है, इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो इसकी मोस्टली बार्क यूज़ की जाती है और इसका वुड यूज़ किया जाता है। अब ये सिंकोना कैलिसाया का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सिंकोना कैलिसाया के मेडिकल प्रॉपर्टीज़, अदर प्रॉपर्टीज़, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और किस किस चीज़ों पे ये काम करता है, हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, उस सेकंड पार्ट में इसके जो एल्कलाइड्स हैं वो बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं और आप एक F1 से क्या क्या कर सकते हैं, वो सेकंड पार्ट में बात होगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंकोना कैलिसाया के साथ में, और वो शुरुआत है उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एक्शंस की। तो सबसे पहली बात करें तो सिंकोना कैलिसाया ही एक ऐसा पौधा है, और दूसरा जो पौधा है सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है। तो ये दोनों पौधे जो हैं ये क्या करते हैं कि ये क्विनिन के सबसे बड़े बेस है, क्विनिन निकालने का ये सबसे बड़ा बेस है। और इन्हीं से जो भी जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं वो सारे के सारे क्विनिन जो है इन्हीं पौधों से वो प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन एक्शंस होते हैं सिंकोना कैलिसाया कि वो करता क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। 80% ऑफ द वर्ल्ड के अंदर
चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, तो इन सारी चीज़ों में सिंकोना कैलिसाया का जो यूज़ होता है वो फीवर, खासकर मलेरियल फीवर जहाँ पे वाइवेक्स, पैल्सीपेरम, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये जो प्लांट है ये वहाँ पे सिंगल यूज़ किया जाता है। और इसका जो कि आप जानते हैं एफ ग्रुप की मेडिसिन को एंटी फीवर और फेब्रिफ्यूगो बोलने के कारण जो हैं वो इस पर्टिकुलर इन दोनों प्लांट्स के कारण है, सिंकोना ऑफिसिनालिस और सिंकोना कैलिसाया के। और आसानी से उपलब्ध होता है ये हर जगह। तो ट्रीट्स मलेरिया, किल्स पैरासाइट्स, रिड्यूसेस फीवर, regulates heartbeat, stimulates digestion, kills germs and reduce spasm। तो मेन एक्शन जो होता है इस प्लांट का जो ये करता है, इसका मतलब कि ये जो जो करेगा वो आपकी एफ ग्रुप की मेडिसिन करेंगी, F1 करेगा उस चीज़ को। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट इससे होता है, पैरासाइट्स को मारने वाला है, फीवर को रिड्यूस करने वाला है, हार्ट बीट को ये रेगुलेट करता है और स्टिमुलेट करता है आपके डाइजेशन को, और साथ ही साथ में जर्म्स को मारने वाला ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ में स्पाज्म जो होती है, इस स्पाज्म को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ऐठन को दूर करने वाला होता है। स्पाज्म का अर्थ होता है ऐठन को दूर करना। इसके जब अदर एक्शंस की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरे में ये पेन रिलीव करता है, बैक्टीरियाज को मारता है, फंगस को मारता है, और बॉडी के अंदर अगर कोई भी सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको क्या करता है, उनको ड्राई करने का काम करता है, उसको सुखाने का काम करता है। चाहे वो वाइट डिस्चार्ज हो, चाहे आप उसमें देख रहे हैं कि एक्सिस स्वेटिंग हो, चाहे एक्सिस सलाइवरी ग्लैंड अगर अपना वर्क कर रही है, या ऐसा हो सकता है कि वेजाइनल डिस्चार्जेस कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट जो आते हैं हमारे पास में कि आफ्टर यूरिनेशन उनको प्रोटीन बाहर जा रहा है, तो अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो सिंकोना क्या करता है, वो ड्राई सीक्रेशन, जितने भी टाइप के जो सीक्रेशन बॉडी में हो रहे हैं उनको सुखाने का काम करता है, और नर्व्स को काम करता है। मतलब काम्स नर्व्स, इट मीन्स क्या होता है कि नर्व हाइपर एक्टिविटीज़ जो होती है उसको काम करने का, कूल करने का, उसको ठंडा करने का, उसको सामान्य अवस्था में लाने का, उसके जो उत्तेजना है, नर्वस उत्तेजना है, उस उत्तेजना को कम करने का ये काम करता है। इसकी बात अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टी पे आप देखेंगे एंटीवायरल है, एंटी मलेरियल है, फेब्रिफ्यूज यानी फीवर उतारने वाला है, टॉनिक है, एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है बांधने वाला, बांधने वाला। और उसको दूसरे रास्ते से हम समझें तो वो होता है ऊतकों से पानी खींचने वाला, ऊतकों से पानी खींचने वाला। तो इस जगह इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन S6 आपके पास नहीं है या फिर आपके पास S2 नहीं है, तो इस प्लांट के एक्शन के कारण अगर आपको एसाइटिक कंडीशन है, एडिमा की कंडीशन है, तो भी ये इसका जो मेन फंक्शन है जो मैंने आपको अभी बताया कि एस्ट्रिंजेंट जो ये है, तो ये इस स्थिति से क्या होगा कि ऊतकों में, शरीर में, सेल के अंदर, जितने भी टिश्यू के अंदर अगर पानी भरा हुआ होगा तो ये उसको क्या करता है, वहाँ से खींचने का काम करता है। और बाय थ्रू किडनी क्या होगा कि ये जो वाटर है वो एक्सिस जो भी डिपोजिशन हो रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी आज एक गोल्डन नोट बन के आ गई है कि अगर आपके पास में S6 या S2 नहीं है या C2 नहीं है, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिंकोना कैलिसाया आप बॉडी से वाटर डिपोजिशन को हटाने के लिए आप क्या है F1 का यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए और बाद में बोलिएगा मत, बताया मैंने। इसके बाद में स्टोमैकिक, स्टोमैकिक यानी भूख बढ़ाने वाला होता है ये प्लांट, डाइजेशन को मेंटेन करने वाला होता है ये प्लांट, एपेटाइट को बढ़ाने वाला होता है ये प्लांट।
तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद किलिंग द पैरासाइट्स इन द ब्लड विद द एक्सेप्शंस ऑफ दोज इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैरासाइट्स होते हैं उन पैरासाइट्स को उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जब वो पैदा होने वाले ही होते हैं, तो उसी स्थिति में ये उनको क्या कर देता है, मारने का काम करता है। अब जो एक अभी जो वर्ड आया था कि ऊतकों से पानी खींचने वाला, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, तो एस्ट्रिंजेंट को मैं आपको समझा देता हूँ। एस्ट्रिंजेंट त्वचा मतलब स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आमतौर पर रूखी और बेजान त्वचा के लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, इससे जो स्किन है वो स्मूथ होती है और सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट और आ गया कि अगर H3C3 स्किन डिसीज के लिए आपके पास नहीं है या APP आपके पास में नहीं है, तो स्किन केयर के लिए हम F1 का यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लांट। तो ये एस्ट्रिंजेंट क्या कर रहा है भाई, स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी जो ड्राई स्किन होती है, बेजान त्वचा होती है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। और इसके मास्क लगाए जा सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट्स दिए जा सकते हैं, ओरली और एक्सटर्नली इनका यूज़ किया जा सकता है। तो क्या होता है कभी कभी कि ऑयली स्किन के कारण जो रोम्स हैं, जो पोर्स हैं, वो बंद हो जाते हैं। और कभी कभी ये कंडीशन आती है कि आप देखेंगे कि एज ज़्यादा होने के बाद जो स्किन में ढीलापन आता है, या कभी कभी किसी पेशेंट की एज ज़्यादा ना हो तो भी जिस भी पेशेंट की स्किन में ढीलापन आ रहा है, तो वहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ है F1 के प्लांट सिंकोना कैलिसाया की, तो F1 को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्किन टोन बना रहेगा। ये जितनी भी श्रिंकन स्किन हो रही है उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करने का काम कर लेगा। फिर स्किन को अस्थायी रूप से कसाव मतलब टाइटनेस लाने के लिए, उसके जो पोर्स हैं उनको सिकोड़ने के लिए, हाइपर ऑयली अगर आपकी स्किन है तो उसको आउट करने के लिए, और चेहरा साफ करने के बाद में इस प्रॉपर्टीज़ की जो मेडिसिन होंगी उनका यूज़ किया जाता है। इसे एस्ट्रिंजेंट कहा जाता है। तो एस्ट्रिंजेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोहोमैथी के अंदर देखेंगे तो आपके पास APP ऑलरेडी है, S3 आपके पास है, C3 आपके पास है, S5C5 आपके पास है। और अभी एक नई जानकारी आपको और मिली है कि स्किन की संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होती है और इन मेडिसिन में से एक मेडिसिन हमारे पास नहीं है, तो भी हम क्या है F1 का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में इसका और जो हम अदर यूजेस हम देखते हैं, तो यूज्ड एज फेब्रिफ्यूगो बुखार उतारने के लिए, फॉर न्यूरालजिया, इन्फ्लुएंजा एंड डेबिलिटी। डेबिलिटी इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ डेबिलिटी, या तो मस्कुलर हो या फिर वो नर्वस डेबिलिटी हो, तो उसको सुधारने का ये काम करता है। उसके बाद में आप देखेंगे जो हैंगओवर हो जाते हैं, ड्रंकनेस आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो ये F1 का सिंकोना कैलिसाया का अगर हम यूज़ कराते हैं, या हम इसको बोले कि F1 का यूज़ कराते हैं डाइल्यूट करके वाटर में, अगर हम इसको देते हैं पेशेंट को, तो ये जो एक्स्ट्रा अल्कोहल के कारण होने वाला जो हैंगओवर है, या फिर एल्कोहलिक पर्सन की जो नर्वसनेस है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का ये काम करता है। और उस नर्व एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, ये न्यूट्रल कर देगा, जिसके कारण बार बार आपने देखा होगा कि कभी हेडेक्स होते हैं या वर्टिगोज आने लगते हैं, वीकनेस आ जाती है हाइपर अल्कोहलिज्म के कारण, या उसके जो हैंगओवर होते हैं, हाथ पैर कांपने का काम करते हैं, तो उस कंडीशन पे ये प्लांट जो है ये अपना ये एक्शन देता है कि ये हैंगओवर को कंट्रोल करने का काम करता है। इन वेरियस ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन यूज टू इंक्रीज एपेटाइट, ट्रीट ब्लोटिंग, हेमोरॉइड्स, वेरिकोज वेन्स, लेग क्रैम्प्स, फीवर, फ्लू, मलेरिया, स्प्लीनोमेगली एंड टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेडिशन से, कई सदियों से इस जो
ये जो प्लांट है इसका यूज़ किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको कि एपेटाइट को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद हेमोरॉइड्स में इसका यूज़ किया जा रहा है, वेरिकोज वेंस के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, लेग क्रैम्प्स, स्पेशली जो लेग में क्रैम्प्स आते हैं, जो खिंचाव तनाव महसूस होता है उसमें, बुखार के लिए, फ्लू के लिए, मलेरिया के लिए, स्प्लीनोमेगेली में, और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए भी ये जो है सिंकोना कैलिसाया का यूज़ किया जाता है। यहाँ से एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझते जाना है कि जो जो चीज़ें इस प्लांट की प्रॉपर्टीज़ होगी उन उन चीज़ों पे आप आंख बंद करके बिना किसी कंफ्यूजन के F1 का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो रिसर्च स्टडीज़ क्या कहती हैं सिंकोना कैलिसाया के लिए, कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि सबसे पहले जो चूहे होते हैं उनके ऊपर इनका टेस्टिंग किया जाता है। तो उसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, रीनल कैंसर प्रिवेंटिव मेडिसिन इसको माना गया है, सिंकोना कैलिसाया को रीनल कैंसर प्रिवेंटिव मेडिसिन। स्टडी evaluated the protective role of Cinchona officinalis preventing the carcinogenic effect on the kidney of albinomyces। उन चूहों के ऊपर, एल्बिनो जो चूहे होते हैं ना, उनके ऊपर ये टेस्ट करके ये स्टडीज सामने आई हैं कि रीनल कैंसर को अगर प्रिवेंट करना है आपको, और इसके जो कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है उसको अगर हमको ठीक करना है या कंट्रोल करना है या उसको बढ़ने से रोकना है, तो भी इस प्लांट का यहाँ पे क्या है, यूज़ किया जाता है। अब स्पेसिफिक इंडिकेशन की बात करते हैं सिंकोना कैलिसाया की। इसका जो एल्कलाइड है वो उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी का निकलता है तो 4 इसके एल्कलॉइड्स निकलते हैं। वो आते हैं क्विनिन, एक आता है क्विनिडाइन, एक होता है सिंकोनाइन एंड एक होता है सिंकोनिडिन। तो इन चीज़ों को हमको क्या है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बॉडी में जाके क्या करते हैं। तो ये चीज़ आपको ये याद रहना चाहिए कि एक प्लांट से इतने एल्कलॉइड्स आ रहे हैं, और ये जो 4 मेजर एल्कलॉइड है ये F1 को पोटेंशियल देते हैं, जो भी अभी तक बातें हुई है उस पर वर्क करने के लिए। स्पेसिफिक इंडिकेशन कि ये क्विनिन या सिंकोना ऑफिसिनालिस या फिर F1 को यूज़ कराते समय क्या बॉडी की कंडीशंस होना चाहिए जिसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो क्विनिन इफेक्टिव व्हेन द पल्स इज सॉफ्ट एंड ओपन, द टंग मॉइस्ट एंड क्लीनिंग, the skin soft and moist, and the nervous system free from irritation। ठीक है, पल्स सॉफ्ट होगी, टंग मॉइस्ट होगी, स्किन सॉफ्ट और मॉइस्ट होगी, और नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा आपका डैमेज नहीं होगा। तो उस कंडीशन पे ये क्या है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। और अगर इन चीज़ों में किसी भी प्रकार का अगर डिफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है तो भी ये मेडिसिन उसको जाके क्या करेगी, न्यूट्रल पोजीशन पे ला देगी। एम्पाइजिमा, गैस्ट्रिक डेबिलिटीज, अनीमिया एंड डेबिलिटी फ्रॉम क्रॉनिक सपुरेशन, आफ्टरनून फेब्राइल कंडीशंस, वीकनेस विथ पेल सरफेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड उसके बाद में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इन कंडीशंस में हम सिंकोना कैलिसाया का या F1 का हम यूज़ करते हैं इन सारी समस्याओं में। जहाँ पे आप देखेंगे कि एम्पाइमा की कंडीशन है या एम्पाइजिमा की कंडीशन है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं वाटर डिपोजिशन वहाँ पे हो रहा है, और सिंकोना कैलिसाया वहाँ पे जाके क्या करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऊतकों से पानी खींच लेगा। दूसरी चीज़ ये करेगा कि गैस्ट्रिक डेबिलिटी है उसको ये कंप्लीट कवर करता है, एनीमिया को कवर करता है, और डेबिलिटी फ्रॉम क्रॉनिक सुपरेशन।
ऐसी कोई डिसीज़ है जिसमें बहुत सपोरेटिव प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, ऐसा कोई वुंड है या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपका पस बहुत ज़्यादा फॉर्मेट हो रहा है, सेपरेशन हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर भी आप सिंकोना कैलिसाया यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको देता है। इसके बाद दोपहर के बाद में अगर किसी पेशेंट को बुखार हो रहा है, उसके कारण होने वाली वीकनेस है और उसका जो सरफेस है उसका कलर चेंज दिख रहा है। सरफेस का मतलब जैसे आप देखेंगे कि जॉन्डिस की कंडीशन पे आप देखते हैं सरफेस का कलर चेंज हो जाता है, सफ़ेदी दिखना बोलते हैं जिसमें चेहरा सफ़ेद हो जाता है। तो इस कंडीशन में लॉस ऑफ हेपेटाइटिस की कंडीशन में और साथ ही साथ में जो आपका डाइजेशन ख़राब हुआ है उस कंडीशन में इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि F1 का यहाँ पर यूज़ होगा इन सारी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। अगर हम किसी कॉम्बिनेशन की भी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस प्लांटिक्स की बात कर लें, इस प्लांट की बात कर लें, तो हमें ये पता होगा कि हम एक मेडिसिन को कितनी डिसीजेस पे यूज़ कर सकते हैं, कितनी कंडीशंस पे यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी आसान हो जाता है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए कि आप किस मेडिसिन के साथ किसको कंपेयर करके और काम करना है, किसके साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। और यही एक आधार है, यही एक बेस है जिसमें आपको फिर 50 अलग अलग क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपके प्रिस्क्रिप्शन छोटे होते जाते हैं। इन चीज़ों को बनाना, इनके नोट्स बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल एक्शन एंड यूजेस। तो मेडिकल एक्शन एंड यूजेस की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे फेब्रिफ्यूगो की बात पहले हो चुकी है, टॉनिक है एंड एस्ट्रिंजेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वैल्यूएबल फॉर इन्फ्लुएंजा, न्यूरालजिया एंड डेबिलिटीज़, ऑल टाइप ऑफ डेबिलिटीज़, मस्कुलर हो, नर्वस हो। लेकिन लार्ज एंड टू कॉन्स्टेंट डोज मस्ट बी अवॉइडेड, चाहे वो F1 की हो चाहे सिंकोना कैलिसाया फर्स्ट प्लांट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप F1 की मात्रा बहुत ज़्यादा हम यूज़ करा देते हैं किसी पेशेंट को, तो वो क्या करता है, वो क्यों करता है, वो इस प्लांट के कारण उसका एग्रावेटिव सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। तो ये कहता है लार्ज एंड टू कॉन्स्टेंट डोज मस्ट बी अवॉइडेड, इट प्रोड्यूस्ड हेडेक, सिर दर्द, गिडीनेस, चक्कर एंड टेम्पररी डेफनेस, कुछ समय का बहरापन। इट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ बट समटाइम्स कॉजेज गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल इरिटेशन। अगर आपने F1 को किसी पेशेंट को दिया है और उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं